ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ऑर्गेनाइज्ड तरीके से किया गया क्राइम, संगठित तरीके से किया गया अपराध, संगठन बनाकर किया गया अपराध। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का मीनिंग इलीगल एक्टिविटीज़ कैरिड आउट बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल हु वर्क टुगेदर इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर टू मेक मनी। पैसा बनाने के लिए, पैसा कमाने के लिए एक लोगों का समूह, लोगों का ग्रुप, ऐसा ग्रुप जो कि स्ट्रक्चर्ड मैनर में काम करता हो, उस ग्रुप द्वारा पैसा बनाने के लिए, पैसा कमाने के लिए कोई इलीगल एक्टिविटी की गई हो, कोई इलीगल काम किया गया हो, कोई अपराध किया गया हो, ऐसा अपराध ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कहलाएगा। एक ग्रुप द्वारा किया गया क्राइम ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। काइंड्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स, ये अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स हैं। इन सभी को हमने ग्रुप्स में डाल दिया है जिससे कि याद करने में आसानी हो। जैसे ट्रैफिकिंग वाला ग्रुप, फाइनेंशियल वाला, ये फ्रॉड वाला हो गया, ये इलीगल बिजनेस वाला हुआ। ट्रैफिकिंग में आपकी ड्रग ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, आर्म्स ट्रैफिकिंग, प्रोस्टिट्यूशन एंड सेक्स ट्रैफिकिंग। फाइनेंशियल में मनी लॉन्ड्रिंग, एक्सटॉर्शन, रैकेटियरिंग, करप्शन। फ्रॉड में ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉड, साइबर क्राइम, काउंटरफीटिंग। इलीगल बिजनेस में स्मगलिंग, इलीगल गैम्बलिंग और ऑर्गेनाइज्ड थेफ्ट। ये सभी ग्रुप्स बना दिए हैं। अब इन सभी को हम ब्रीफ में पढ़ेंगे। पहला ट्रैफिकिंग वाला ग्रुप है। इसमें पहला है ड्रग ट्रैफिकिंग, नशीले पदार्थों की तस्करी। इलीगल प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ नारकोटिक्स लाइक कोकेन, हीरोइन। ये नारकोटिक्स जो होते हैं, कोकेन और हीरोइन, चरस, गांजा वगैरह, इनका इलीगली प्रोडक्शन करना, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल करना। इनका लीगली भी होता है लेकिन वह गवर्नमेंट के अंडर होता है, गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है। अगर इलीगली करेंगे तो वह ड्रग ट्रैफिकिंग कहलाएगा। ये ऑर्गेनाइज तरीके से किया जाता है, काफ़ी लोग शामिल होते हैं। कहाँ से ट्रक उठाना है, ट्रांसपोर्टेशन कैसे करना है, क्लाइंट्स कैसे ढूंढने हैं, उनको कैसे पहुंचाना है, जो पैसा मिला है वापस उसको कहाँ पहुंचाना है, ये पूरा ग्रुप बनाकर किया जाता है, इसलिए ऑर्गेनाइज क्राइम के अंडर आता है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव तस्करी, लोगों की भी तस्करी की जाती है। इसे करने के लिए भी पूरा ग्रुप होता है। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिविजुअल्स फॉर फोर्स्ड लेबर, ऑर्गन हार्वेस्टिंग, किडनी वगैरह, लीवर वगैरह, इन सब चीज़ों के लोगों की तस्करी की जाती है। फोर्स्ड लेबर के लिए, बंधुआ मजदूरी के लिए पूरा ग्रुप होता है। कहाँ से व्यक्ति को उठाना है, कैसे ले जाना है, किस जगह लगाना है, ये सब चीज़ें उसके लिए ग्रुप चाहिए होता है। पूरा ऑर्गेनाइज तरीके से किया जाता है, ऑर्गेनाइज क्राइम में आ गया। आर्म्स ट्रैफिकिंग, हथियारों की तस्करी, इलीगल सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फायर आर्म्स, एम्यूनिशन एंड मिलिट्री ग्रेड वेपन्स। हथियारों की तस्करी की जाती है। किसी फॉरेन कंट्री से हथियार उठाए जा रहे हैं, कैसे ट्रांसपोर्टेशन करना है उसका, शिप से, बोट से या फिर एयरप्लेन से, कहाँ पहुँचाना है, कहाँ छिपाना है, पूरा ग्रुप होता है, ऑर्गेनाइज तरीके से किया जाता है। प्रोस्टिट्यूशन एंड सेक्स ट्रैफिकिंग, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिविजुअल्स फॉर कमर्शियल सेक्स एक्ट्स इंक्लूडिंग प्रोस्टिट्यूशन रिंग्स एंड ब्रोथल्स। ये भी ऑर्गेनाइज तरीके से किया जाता है। अब फाइनेंशियल वाले ग्रुप में आते हैं। पहला है इसमें मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्डर करना, ब्लैक मनी को वाइट में कन्वर्ट करना। कंसीलमेंट ऑफ ओरिजिन्स ऑफ इलीगली ऑब्टेन्ड मनी टू मेक इट अपीयर लेजिटिमेट, गलत तरीके से प्राप्त मनी को, पैसे को लेजिटिमेट दिखाने के लिए उसके स्रोत को छिपाना। अब पैसा किसी गलत तरीके से आया है, उसे किसी फेक कंपनी में, शेल कंपनी में डाल दिया, वहाँ से किसी और कंपनी में डाल दिया, वहाँ से घुमा के उसको वापस सही तरीके से वाइट मनी बना के भेज दिया, ब्लैक को वाइट कर दिया, किसी फॉरेन कंट्री की शेल कंपनी में भेज दिया, वहाँ से घुमा फिरा के ऐसे कर करके ऐसे मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह की जाती है। ये पूरा ऑर्गेनाइज तरीके से होता है, बहुत लोग इसमें शामिल होते हैं। एक्सटॉर्शन, फिरौती, coercing individuals or businesses to pay money or provide goods services through threats or violence। फिरौती मांगी जाती है। कोई अच्छा बिजनेसमैन वगैरह हो या कोई बड़ा परिवार हो, बिजनेस परिवार हो, उनको धमकी दी जाती है किडनैप वगैरह करने की, के बच्चे को किडनैप कर लेंगे, इतने पैसे दो, फिरौती मांगते हैं, या फिर तुम्हें गोली मार देंगे। ये पूरा ऑर्गेनाइज तरीके से होता है। कॉल करने वाला कोई और है, शूट करने वाला कोई और है, पैसे इकट्ठे करने वाला कोई और है। उसके बाद आया रैकेटियरिंग, ऑपरेशन ऑफ इलीगल बिजनेसेस और एंटरप्राइजेस टू जनरेट प्रॉफिट्स थ्रू इंटिमिडेशन और कोर्सन। करप्शन, ये तो सभी को पता ही होगी, करप्शन एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। अब फ्रॉड वाला ग्रुप आ गया। ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉड, पूरे ऑर्गेनाइज तरीके से फ्रॉड किया जाता है। स्कीम्स टू डिसीव इंडिविजुअल्स और बिजनेसेस फॉर फाइनेंशियल गेन सच एज इंश्योरेंस फ्रॉड, इन्वेस्टमेंट स्कैम्स, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड। पूरे के पूरे
ऑर्गेनाइज तरीके से किया जाता है, बहुत लोग शामिल होते हैं, पूरा ग्रुप होता है। इन्वेस्टमेंट स्कैम्स होते हैं कि दुगना कर देंगे, 1 महीने में दुगना पैसा हो जाएगा, 1 साल में दुगना हो जाएगा, इस टाइप की स्कीम्स होती हैं। इसमें पूरा ग्रुप लगा होता है। साइबर क्राइम्स, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ कंडक्टेड ऑनलाइन सच एज हैकिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट, फ्रॉड, साइबर एक्सटॉर्शन, इसमें भी ग्रुप्स होते हैं। किसी ने यूएसए से आपका अकाउंट हैक किया, आपके अकाउंट से पैसे इंडिया में किसी दूसरे व्यक्ति के अकाउंट में पहुंचाए, वह व्यक्ति पहले से ही उस यूएसए वाले हैकर से मिला हुआ है, उस व्यक्ति ने कुछ पैसे अपने पास रखे, बाकी पैसे उस यूएसए के हैकर को भेज दिए, तो पूरा ऑर्गेनाइज तरीके से हो गया। इसने अपना कमीशन रख लिया, बाकी इसको पहुंचा दिया, पैसे आपके अकाउंट से निकाले गए। काउंटरफीटिंग, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फेक करेंसी, गुड्स और डॉक्यूमेंट्स, फेक करेंसी प्रोड्यूस करना या फिर डिस्ट्रीब्यूट करना, गुड्स फेक जो हो उन्हें बनाना या डिस्ट्रीब्यूट करना, डॉक्यूमेंट्स वगैरह उनको फेक बनाना। तो इसमें भी पूरा ग्रुप होता है। कहाँ से पेपर लिया जा रहा है फेक करेंसी के लिए, फिर उसको किस प्रिंटिंग मशीन कहाँ पर बनी लगी हुई है, वहाँ पर उनको प्रिंट किया जा रहा है, वहाँ पे लोग होंगे, फिर वहाँ से उनको ट्रांसपोर्ट करने वाला, पूरे में फैलाने वाला, पूरा ग्रुप होता है, ऑर्गेनाइज क्राइम के अंडर आता है। इलीगल बिजनेस और अदर्स में हमने डाला है इलीगल गैम्बलिंग को। गैम्बलिंग हालांकि लीगल भी होती है, जैसे गोवा वगैरह में गैम्बलिंग लीगल है, लेकिन और जगह यह इलीगल है। रनिंग इलीगल गैम्बलिंग ऑपरेशंस सच एज स्पोर्ट्स बैटिंग, कसिनोज एंड ऑनलाइन गैम्बलिंग साइट्स, इलीगल गैम्बलिंग कराने के लिए पूरे ग्रुप्स वगैरह होते हैं। स्मगलिंग, इलीगल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, पीपल और कॉन्ट्राबैंड अक्रॉस बॉर्डर्स सच एज ह्यूमन स्मगलिंग, वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग एंड ड्रग स्मगलिंग, किसी भी गुड्स, पीपल या कॉन्ट्राबैंड को बॉर्डर के पार करा के इलीगल तरीके से उसको ट्रांसपोर्ट करना आपका स्मगलिंग हो गया। इसमें ह्यूमन स्मगलिंग भी हो गई, वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग भी हो गई, जैसे जंगली जानवर वगैरह हैं उनकी ट्रैफिकिंग, उनकी तस्करी हो गई, ड्रग की स्मगलिंग हो गई। यही पूरा ऑर्गेनाइज तरीके से किया जाता है, बहुत लोग इसमें शामिल होते हैं। यहाँ से यहाँ से आपका जैसे मान लो वाइल्ड लाइफ का ये हाथी के दांत को प्रोक्योर करने वाला कौन उसे लेके आएगा, फिर उसको हैंडलर को देगा, हैंडलर ले जाके बॉर्डर क्रॉस कराएगा, बॉर्डर क्रॉस करने के बाद उसका रिसीवर होगा, रिसीवर जाके फिर उसके क्लाइंट को पहुंचाएगा, ऐसे पूरा ग्रुप होता है। ऑर्गेनाइज थेफ्ट, कोऑर्डिनेटेड थेफ्ट ऑपरेशंस टारगेटिंग वैल्यूएबल गुड्स, व्हीकल्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, पूरे ऑर्गेनाइज तरीके से थेफ्ट की जाती है। मान लीजिए व्हीकल्स की थेफ्ट हो गई, गाड़ी को चोर करने का पूरा ग्रोह होता है, गैंग होता है। एक चोर होगा, वह उसे क्या कहते हैं कबाड़ी के बाज़ार में ले जाएगा, कबाड़ी बाज़ार में उस गाड़ी को काट के उसके सब पार्ट्स जो हैं अलग अलग कर दिए जाएंगे, फिर वो दूसरी जगह बेचे जाएंगे, तो पूरा ऑर्गेनाइज तरीके से होता है। ये हो गया आपका ऑर्गेनाइज क्राइम्स। फुल कोर्स जो है क्रिमिनोलॉजी का आपको वेबसाइट www.dcllb.com पर मिल जाएगा। फुल कोर्स में आपको क्रिमिनोलॉजी के सभी टॉपिक्स की वीडियोस मिलेंगी और PDF फाइल मिलेगी नोट्स की। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ऑर्गेनाइज क्राइम्स, ऑर्गेनाइज तरीके से किया गया क्राइम, संगठित तरीके से किया गया क्राइम, पूरा ग्रुप बना के किया गया क्राइम। इलीगल एक्टिविटी, किसी ऐसे ग्रुप द्वारा जो कि स्ट्रक्चर मैनर में काम करता है, पैसे के लिए की गई। ये सभी काइंड्स ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम्स हो गए जो हमने पढ़ी लिए हैं। ड्रग ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, आर्म्स ट्रैफिकिंग, प्रोस्टिट्यूशन एंड सेक्स ट्रैफिकिंग। फाइनेंशियल में आ गया आपका मनी लॉन्ड्रिंग, एक्सटॉर्शन, रैकेटियरिंग, करप्शन। फ्रॉड में आ गया आपका ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉड, साइबर क्राइम, काउंटरफीटिंग। इलीगल बिजनेस एंड अदर्स में आ गया आपका स्मगलिंग, इलीगल गैम्बलिंग, ऑर्गेनाइज्ड थेफ्ट।